अस्सलाम वालेकुम। अपने इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4x की पावर 4 प्लस 3x 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल का स्क्वायर। हमें ये रैशनल फ्रैक्शन दे दी गई है, हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या गिवन रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ रही है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ रही है। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का मतलब है कि हमारे पास ऊपर वाले p ऑफ x की डिग्री x q ऑफ x की डिग्री से कम होनी चाहिए। अगर हमारे पास इक्वल आ जाए डिग्री या ग्रेटर हो तो उसको हम इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। उसको पहले हम डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन के अंदर x की हायर डिग्री कितनी आ रही है 4, तो p ऑफ x की हायर डिग्री हमारे पास 4 है और नीचे हमारे पास x स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है तो x की पावर 4 बन गई और जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 5 बन रही है। तो नीचे हमारे पास q ऑफ x की हायर डिग्री का यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पर ऊपर डिग्री 4 है नीचे 5 है, तो हमारे पास ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन रही है क्योंकि ऊपर डिग्री हमारे पास लेस है। तो इसको हम अब पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो इसको अब हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि अब जो हमारे पास लीनियर फैक्टर आ जाए जिसमें x की पावर 1 हो तो उसको हम वैसे a के नीचे लिख देते हैं, a ओवर x माइनस 1 आ जाएगा प्लस अब यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहे हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x की पावर 2 वाले फैक्टर्स। तो x स्क्वायर जब हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहे हैं तो उनको हम दो वेरिएबल्स के अंदर लिखते हैं। तो हम bx प्लस c के नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख देंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 2 आ रही है। तो हम इस तरह से इसको लिखते हैं कि एक दफा हम x की पावर 1 लिख देते हैं इसकी पावर और एक दूसरी दफा हमारे पास क्या 2 आ रहा है। तो अब हम क्या कर देंगे bx प्लस c हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं dx प्लस c आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक फैक्टर तो दो वेरिएबल्स के अंदर के नीचे लिखेंगे और यहाँ पर हम इसकी पावर 2 लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल का स्क्वायर आ गया। और अगर यहाँ पर क्यूब होता तो यहाँ पर अब हम उसके बाद fx प्लस g के नीचे उस क्यूब को लिख देते हैं। इस तरह से हम पहले 1 पावर लिखते हैं फिर 2 पावर लिखते हैं, इस तरह से पावर बढ़ाते जाते हैं। तो इसको अब हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना होता है कि अभी हमने a b c d e की वैल्यूज फाइंड करनी है, उनको इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर फॉर्म में आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपनी इक्वेशन को क्लियर करेंगे, मतलब उसमें से क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल के स्क्वायर के साथ, मतलब जो हमारे पास q ऑफ x हो गिवन रैशनल फ्रैक्शन के अंदर उसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट हैंड साइड से ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों क्योंकि सेम है। तो यहाँ से हमें क्या बच गया 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x बाकी रह गया। और इस तरफ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हम देख सकते हैं कि x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल का स्क्वायर बाकी रह गया प्लस इसी तरह से bx प्लस c आ जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल की पावर 1 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर 2 है तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या बाकी रह जाएगा x माइनस 1 वैसे ही बाकी रह गया हमारे पास और यहाँ पर क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रह गया, पावर 1 रहेगी हमारे पास। और इस तरह से प्लस dx प्लस e आ गया और यहाँ पर हमारे पास क्या है जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी ये और हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा x माइनस 1 रह जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी इक्वेशन को क्लियर कर लिया। अब इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना होता है a b c d की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम हमारे पास जो लीनियर फैक्टर हो जिसमें x की पावर 1 हो उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं ताकि वहां से हमें a b c में से किसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो 4 इंटू 1 की पावर 4 आ गया प्लस 3 इंटू 1 क्यूब आ गया प्लस 6 1 स्क्वायर आ गया प्लस 5 इंटू 1 आ गया। x की जगह पर हम 1 रखते जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम पुट करें तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 होल का स्क्वायर आ गया प्लस अब हम यहाँ पर अगर 1 पुट करें यहाँ पर तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा 0 और 0 जब किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसको भी क्या कर देता है 0, तो यहाँ पर होल 0 आ जाएगा तो हम इसको यहाँ पर 0 लिख देते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इस क्वांटिटी में x माइनस 1 की जगह पर 1 पुट करें x की जगह पर तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा 0 और 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी क्या कर देगा 0, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास 4 आ गया प्लस 3 प्लस 6 आ गया और इस तरह से प्लस 5 आ गया। ये किसके इक्वल आ गया a इंटू
1 प्लस वन क्या बन जाएगा 3, 3 का स्केयर आ गया हमारे पास। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 5 6 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा ये 18 और ये किसके साथ इक्वल आ गया a इंटू 3 का स्केयर हमारे पास क्या आ गया 9। तो अब यहां से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 18/9 और a हमारे पास किसके इक्वल आ गया देन 2 के। तो हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, इस तरह से a हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 के। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम इसी तरह से b c की वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमें बी सी में हमारे पास नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहा है, इसको हम जीरो के एक बार पुट नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमें वैल्यूज नहीं मिल सकते। ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब इसको हम होल लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यूज नहीं मिल सकती। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने कोफिशिएंट्स को फाइंड करना पड़ता है, वहां से हमें इक्वेशंस मिलती हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उनको कंपेयर करके इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो अब हम कोफिशिएंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करेंगे। तो 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x किसके इक्वल आ गया ये। अगर हम अब हमारे पास क्या आ रहा है a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लें यहाँ पर। तो क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसी फार्मूले को अब हम यहाँ पर अगर यूज कर लें क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो क्या बन जाएगा हमारे पास x की पावर 4 बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 आ गया प्लस इसी तरह से 2ab 2a हमारे पास क्या है x स्क्वायर और x क्यूब बन जाएगा हमारे पास, जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बन गया प्लस इसी तरह से 2bc हमारे पास क्या बन गया 2x प्लस 2ca 2x स्क्वायर बन गया। तो अब हमने क्या कर लिया कि इसका स्क्वायर खोल लिया और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा साथ में, अगर bx प्लस सी हमारे पास वैसे आ जाएगा और इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस x बन गया और -1 बन गया और प्लस x माइनस x हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह से x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो x क्यूब -1 बाकी रह गया। हम इसको क्या लिख लेते हैं x क्यूब -1 डायरेक्टली, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास x क्यूब -1 का ही फार्मूला खुला हुआ था, यूज हुआ था, प्लस dx प्लस c आ गया और इसके साथ भी हमारे पास क्या आ गया x -1। अगर इसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा dx के माइनस dx आ गया प्लस ex माइनस e आ गया। अब हमने क्या करना होता है कि इसमें से ये हमारे पास था 3x क्यूब 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर हमारे पास प्लस 5x किसके इक्वल आ गया। अगर हम a को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा ax की पावर 4 प्लस ax स्क्वायर बन गया और इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ax स्क्वायर था और 2x स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, बल्कि हम क्या कर लेते हैं कि इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर लिख देते हैं, 3ax स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरह से हमारे पास क्या था, अच्छा ओके प्लस 2ax क्यूब ऐसे ही आ गया और प्लस हमारे पास क्या है a आ गया। अब x वाली टर्म्स हमारे पास रहेगी 2ax आ गया। ओके अब हम क्या कर लेते हैं इस तरह से bx प्लस c को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाएगा bx की पावर 4 प्लस माइनस bx बन जाएगा प्लस cx क्यूब बन जाएगा माइनस c बन गया प्लस dx के बन गया माइनस dx प्लस ex माइनस e बन गया। हमने क्या कर लिया कि हमने सारी टर्म्स को अलग-अलग कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब जब हमारे पास x क्यूब वाली टर्म्स उनको इकट्ठा कर लें, इस तरह से x की 4 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे ताकि उसमें से हमने क्या कॉमन लेके कोफिशिएंट्स को फाइंड कर सकें। हम क्या कर लेते हैं कि इसमें से लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गई 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x हमारे पास किसके इक्वल आ गया। अगर हम x की पावर 4 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो यहाँ से ax की पावर 4 बन रहा है और हमारे पास x की पावर 4 वाली टर्म कौन सी है, bx की पावर 4 प्लस bx की पावर 4 आ गई। और इस तरह से अब हम क्या कर लेते हैं x क्यूब वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ से x क्यूब वाली टर्म्स कौन सी है, 2ax क्यूब प्लस 2ax क्यूब आ गया और उसके अलावा x क्यूब वाली टर्म कौन सी है, dx cx क्यूब प्लस cx क्यूब आ गया।
अब इससे लेस पावर हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेते तो यहाँ से 3ax² आ गया, और हमारे पास कौन से एक्स स्क्वायर वाली टर्म में, यहाँ से हमें क्या मिल गया dx² प्लस dx² आ गया। अब अगर हम x वाले टर्म्स को इकट्ठा कर ले तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 2ax आ गया प्लस 2ax आ गया, प्लस यहाँ से माइनस bx आ जाएगा, माइनस bx आ गया, और उसके अलावा x वाली टर्म कौन सी है माइनस dx आ गया, प्लस ex। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स रहेंगी तो उनको भी इकट्ठा कर लेते तो हमारे पास क्या आ जाएगा a, और उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से a मिल गया, उसके अलावा हमारे पास कौन सी कांस्टेंट टर्म है माइनस c और माइनस e मिल गया। तो हमने क्या कर लिया कि हमने अपनी सारी टर्म्स को लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। तो आप क्या करेंगे 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x² प्लस 5x इज इक्वल टू, अगर आप x की पावर 4 को कॉमन लें तो यहाँ से हमें a प्लस b मिल जाएगा इन दो टर्म्स में से। तो ये हमारे पास क्या आ गया x की पावर का कोफिशिएंट 4 पावर का। हम देख सकते हैं x की पावर 4 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका वो कोफिशिएंट होगा, तो a प्लस b इसका कोफिशिएंट होगा। इसी तरह x क्यूब को अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ से 2a प्लस c मिल गया, ये इसका कोफिशिएंट हो गया x क्यूब का, और प्लस x², तो यहाँ से क्या मिल गया 3a प्लस d मिल गया, तो ये इसका कोफिशिएंट आ गया। इस तरह से हमने सभी के कोफिशिएंट्स को फाइंड कर लेना है। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर x को कॉमन लिया जाए तो यहाँ से 2a माइनस b माइनस d माइनस प्लस e आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया x का कोफिशिएंट, प्लस a माइनस c माइनस e हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 0 का कोफिशिएंट। कांस्टेंट्स को भी इकट्ठा कर ले तो वो x की पावर 0 के कोफिशिएंट्स होते हैं। हमने क्या कर लिया कि हमने सभी कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लिया। हम इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते जाएंगे तो जहां से हमें इक्वेशंस मिलती जाएंगी और इन इक्वेशन से हमें क्या वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो हम सबसे पहले किस तरह से कंपेयर करते हैं कि सबसे पहले हम हायर पावर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ हायर पावर, सबसे हायर पावर हमारे पास क्या x की पावर 4, तो उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या मिल जाएगा 4, और राइट हैंड साइड से हमें क्या मिल गया a प्लस b। हम देख सकते हैं कि x की पावर 4 वाले कोफिशिएंट्स हमें इधर से x की पावर 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ a प्लस b मिल गया। तो a की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस b इज इक्वल टू 4 आ गया, तो यहाँ से 4 माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा b के, और 2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया b के। तो हमने b की वैल्यू भी फाइंड कर ली, b हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 के, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2। और इसी तरह से अब हम क्या कर लेते हैं कि हम इससे एक लेस पावर एक्स क्यूब वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 3 एक्स क्यूब वाले हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड से 3 आ गया, राइट हैंड साइड से हमें क्या मिल गया 2a प्लस c आ गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू है 2 इंटू a हमारे पास क्या है 2 प्लस c इज इक्वल टू 3 आ गया, 3 इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास, प्लस c आ गया, और 3 माइनस 4 किसके इक्वल आ जाएगा c के, तो c हमारे पास किसके इक्वल आ गया -1 के। तो c की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, -1 आ गई हमारे पास। और इस तरह से अब हम इससे एक लेस पावर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं तो हमें वहां से भी एक वैल्यू मिल जाएगी। अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया जाए तो यहाँ से हमारे पास 6 आ जाएगा, और इस तरफ से हमारे पास क्या आ गया 3a प्लस d। a हमारे पास है 3 इंटू 2 प्लस d आ गया, किसके इक्वल है 6 के, तो ये 6 माइनस 6 इज इक्वल टू d आ जाएगा। 3 इंटू 2 हमारे पास क्या 6, तो d हमारे पास किसके इक्वल आ गया 0 के। तो हमने d की वैल्यू भी फाइंड कर ली, क्या है हमारे पास 0। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं कि जब तक हमारे पास पूरे वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं पूरी हो जाती उस तरह हम लेस पावर से कंपेयर करते जाएंगे। अब हमें e की वैल्यू भी चाहिए तो हम इससे एक लेस पावर x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 5, और इस तरफ से हमारे पास क्या आ गया x वाले कोफिशिएंट्स 2a माइनस b माइनस d प्लस e आ गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2, और इस तरह से -2 आ जाएगा हमारे पास b की वैल्यू -0 प्लस e आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस e आ गया, और 2 इज इक्वल टू 5 प्लस e आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू e आ गया, तो 2 इस तरफ ऐड हो रहा था इस तरफ जाकर माइनस हो गया, तो e किसके इक्वल आ गया हमारे पास, देन e हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। तो हमने e की वैल्यू भी फाइंड कर ली, e हमारे पास किसके इक्वल है 3 के। तो अब हमने क्या कर लिया कि हमने a b c d e की वैल्यूज फाइंड कर ली। हमने सिंपली इनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो गिवन रैशनल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगी। हम इसको क्या कर देते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी इक्वेशन 1 4x की पावर 4 प्लस 3x के क्यूब प्लस 6x के प्लस 5x डिवाइडेड बाय
एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन होल का स्केयर आ गया। किसके इक्वल आ गया, ए हमारे पास क्या है 2, 2 ओवर एक्स माइनस वन आ गया, प्लस बी हमारे पास क्या है 2, 2x प्लस सी हमारे पास क्या है -1, तो यहाँ पर -1 लिख देते हैं। 2x माइनस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स प्लस 1 आ गया, प्लस डी हमारे पास क्या था 0 और 0x हमारे पास क्या बन जाएगा 0, तो हम इसको लिखते नहीं है। ई हमारे पास क्या आ गया 3, तो 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 होल का स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन थी हमने उसको क्या कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व कर लिया। आई होप इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो और आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। और अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां से देख सकते हैं या पार्शियल फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।